आज का समाचार बैंकों की शिकायत को लेकर के है। आज भी कस्बा टाउन स्तर की बैंकों में जनता को हर कार्य में परेशान होना पड़ता है। पहले सरकारी बैंकें किस हुआ करती थी, लेकिन अब 12 बैंकें चल रही हैं हर नगर कस्बे में। इन 12 बैंकों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंकें चल रही हैं। जो बैंकें जिस नगर कस्बे टाउन में स्थित हैं उसमें जनता को काम के निपटान की गति अति धीमी है। बैंकों के काउंटरों पर एकल विंडो की पट्टिका टंगी रहती है, परंतु काम उस विंडो पर विशेष मत का ही होता है और एक काम में बहुत समय लगता है। सरकारी बैंकों से जनता को व्यापार के लिए कैश क्रेडिट, मकान बनवाने के लिए होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन निकलवाने में दांत खट्टे हो जाते हैं। लोन मिलता ही नहीं, और अगर मिलता है तो उसमें कोई दलाल का माध्यम हो और वो 20% मूल लोन का खर्च करे तभी उसे लोन मिल पाता है। ये सोचनीय स्थिति कब कैसे बदलेगी, इसका उपचार क्या होगा? हमें लगता है कि इसमें अगर मोबाइल से कार की संतुष्टि मांग कर की जाए तो हो सकता है कि कुछ सुधार आए। अब जबकि जनता को पता है और कर्मचारियों को भी पता है कि स्थायी नौकरियां बहुत कम हैं, उसके बाद भी जो आज नौकरी में लगा है वो सामने खड़े हुए व्यक्ति को किसी प्रकार से भी ये नहीं समझता कि ये परेशान है कि इसकी मदद की जाए और अपने कार की संतुष्टि से जो है अपने जो है नौकरी को जस्टिफाई करें। ये भावना है ही नहीं और इसी की वजह से लोग जो है काम जनता का परेशान करके करते हैं। आपको अगर ये मेरी बात सही लगी हो, अब हम जो शिकायत समाधान करने का प्रयास कर रहा हूँ, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। परिवार व जीवन चलाने के लिए इंसान को व्यापार या सर्विस करनी पड़ती है और इसीलिए उससे गलत काम भी हो जाते हैं। और इसी क्रम में फर्जीवाड़ा का एक मामला सामने आया है जिसमें सिपाही हर्ष बहरवाल को निगोई पुलिस ने थाना सदर बाजार के सामने स्थित पेट्रोल पंप से गिरफ्तार कर लिया। हर्ष वो बुलंदशहर का रहने वाला है। उसे जेल भेज दिया गया। वर्तमान में वो सदर थाने में तैनात था। बुलंदशहर थाने सिकंदराबाद के ग्राम गैसूपुर निवासी हर्ष बहरवाल 2018 में सिपाही के पद पर भर्ती हुआ था। उसकी पहली नियुक्ति निगोई थाने में हुई थी और इसी बीच शासन से सिपाही के फर्जीवाड़ा का नौकरी हासिल करने की शिकायत की गई। तत्कालीन सीओ सदर महेंद्र पाल सिंह ने जांच की। इसमें हर्ष को अपने भाई के दस्तावेजों में हेराफेरी करके नौकरी हासिल करने की बात सामने आई। नियमानुसार सिपाही की भर्ती के लिए अभ्यर्थी की उम्र अधिकतम 21 होनी चाहिए, लेकिन हर्ष की उम्र इससे ज़्यादा थी। सीओ की जांच चाक्या के आधार पर सिपाही हर्ष के खिलाफ निगोई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया। बाद में बहाली होने पर उसे सदर थाना में तैनाती दी गई थी और वर्तमान में मामले की विवेचना सीओ अमित चौरसिया कर रहे हैं। सीओ सदर के अनुसार विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर सिपाही हर्ष बहरवाल को कूट रचित दस्तावेजों तैयार करने और नौकरी प्राप्त करने का दोषी पाया गया है। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और आगे जो भी अब उसका कोर्ट में केस चलेगा और उसमें जो भी साक्ष्यों के आधार पर अगर सज़ा होती है तो उसमें उसे जेल में रह करके सज़ा काटनी पड़ेगी और उसकी नौकरी भी जाती रहेगी। चाहे कितने भी एक्सीडेंट हों और चाहे कितने भी लोगों की एक्सीडेंट में मौत हो जाए, लेकिन इसमें कोई भी सुधार आने की गुंजाइश नहीं दिखती। मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं, निर्देश हैं कि हाईवे किनारे कोई टैक्सी स्टैंड नहीं चलेगा, वाहन हाईवे पर खड़े होकर सवारियां नहीं भरेंगे, टैक्सी स्टैंडों से अवैध वसूली नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इन निर्देशों का पालन पूरे ज़िले में होता नज़र नहीं आ रहा है। खुटार, पवाया और जलालाबाद और शाहजहांपुर में टैक्सी स्टैंड संचालित कर अवैध वसूली की जा रही है। वाहनों को भी हाईवे किनारे ही खड़ा कर सवारियां बैठाई जा रही हैं
और अवैध टैक्सी स्टैंड में से एक बंद कराने की ज़रूरत नहीं समझते। खुटार एवं पुवाया और शाहजहांपुर जाने वाले वाहन थाने के सामने क्षमता से अधिक सवारियां भरकर गुजरते हैं, लेकिन किसी भी वाहन चालक पर कार्रवाई नहीं की जाती। अटल चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में वाहन को हाईवे पर ही खड़ा करके सवारियां बैठा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उसे कोई रोकथाम करने के लिए नहीं। और उसके बाद जब हम देखते हैं कि एक्सीडेंट होते हैं तो हड़कंप मच जाता और बस 2-4 दिन की हड़कंप के बाद में फिर वहीं ढर्रा चलने लगता है और उसी तरीके से सब वाहन फिर से रोडों पर चलते हुए एक्सीडेंट करते हुए लोगों की मौत का कारण बनते हैं। सुविधाओं का खर्च कम करने के लिए इंसान हमेशा रास्ते निकालता रहा है। नगर निगम लखनऊ ने भी इसी प्रकार का एक प्रोजेक्ट शुरू किया कि कम खर्चे में अच्छा उसका काम चले और खराब हो चुके वाहनों का फिर से उपयोग होने लगे। इसी योजना को रीयूज, रिसाइकलिंग और रिड्यूस के तहत लखनऊ नगर निगम ने कबाड़ गाड़ियों को इलेक्ट्रिक वाहन ईवी में बदलकर शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी ऐसी 2 गाड़ियों को नया रूप दिया गया है। इस काम के लिए पुणे की साइरस कंपनी से अनुबंध किया गया है, जो गाड़ियों का परीक्षण कर रही हैं। लखनऊ नगर निगम का ये प्रस्ताव प्रदूषण मुक्त डीजल खपत शून्य और डीजल की बढ़ती चोरी को रोकने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। डीजल से इलेक्ट्रॉनिक में परिवर्तित एक वाहन की बैटरी चार्ज होने में करीब 5 घंटे लगते हैं और चार्ज होने के बाद 120 किलोमीटर का सफ़र तय कर सकती है। बदलाव के बाद ये वाहन पर करीब 4 लाख रुपए का खर्च आएगा, जबकि नगर निगम एक छोटे 4 पहिया वाहन पर हर साल 2,40,000 रुपये का डीजल फूकता है। और इस परिवर्तन के बाद नगर निगम के वाहनों पर खर्च में 93% तक की कमी आ जाएगी। नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह की इस पहल को नगर निगम के मुख्य अभियंता मैकेनिकल सत्येंद्र कटियार और अधिशासी अभियंता पी.के. सिंह ने जामा पहनाया है। उन्होंने कहा कि निगम का प्रयास काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि नए स्क्रैप पॉलिसी के तहत वो उसकी 100 से ज़्यादा आयु पूरी कर चुकी वाहन की दशा बदल जाएगी। उसको इलेक्ट्रिक वाहन में बदलकर नगर निगम अपना काफ़ी खर्च बचा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वाहन में तब्दील दोनों गाड़ियों का उपयोग कर्मचारियों को लाने ले जाने में और सामान पहुंचाने में हो रहा है। इसमें लगाई गई बैटरियां LFP पैक हैं जो लंबे समय तक चलती हैं। इसमें परिवहन विभाग से भी अनुमति ली गई है। उसके लिए अधिशासी अभियंता पी.के. सिंह कहते हैं कि डीजल वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने में कौन कौन से नियम अपनाने होंगे, इसके लिए परिवहन विभाग से संपर्क किया जाएगा। और नगर निगम में ऐसे 60 वाहन हैं जो अनुपयोगी हो गए हैं, इन सभी को इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाया जाएगा। इसमें इंजन निकालकर इसमें बैटरी और मोटर लगाई जाती है और उसके बाद ये वाहन चलने योग्य और बढ़िया काम करते हैं। पैसे कमी जो है खर्च भी कम हो जाता है। बड़े पैमाने पर जो इस समय नगर निगम में डीजल की चोरी हो रही वो भी लोग रुक जाएगी। करीब इसमें 40 से 50 करोड़ रुपए का खर्च डीजल का होता है पर वर्ष में लखनऊ नगर निगम में। उसकी और GPS लगाने के बाद भी वाहनों में चोरी, डीजल चोरी नहीं बंद हो पा रही है।